बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। अगर आप देख ले अपने इर्द गिर्द तो आपके इर्द गिर्द मौजूद कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें एनिमल्स भी हो सकती है और प्लांट्स भी हो सकती है। यही एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये सेल्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने टॉपिक लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसकी डिफिनेशन अगर हम कर ले तो इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हायरार्की ऑफ सेल्स फ्रॉम सिंपलेस्ट प्रोकैरियोटिक टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स। देख ले तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें नजर नहीं आते। वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नजर नहीं आ रहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है और वो ज्यादातर क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मिसाल के तौर पर वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गई, सम सॉर्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। तो ये ऑर्गेनिजम्स हमें नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसकी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फिर जाके जाके कन्वर्ट हो जाती है इनटू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस कंप्लीट स्ट्रक्चरल हायरार्की को हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर ले सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू इज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर थ्री इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें इसको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या चीज है, सो द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हुए हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर ये जो एक सेल है, इस एक सेल में सारे ऑर्गेनेल्स अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, डिवीजन ऑफ लेबर इज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हो सकती है, मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है। ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और उसी एक सेल के अंदर लाइफ के लिए जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसी एक सेल में होते हैं। और ये ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बैक्टीरिया को देख ले तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। और इसी तरह इसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है। और इस सेल के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है, चाहे रिप्रोडक्शन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, ऑल दीज प्रोसेस अगर इन अ सिंगल सेल, इस एक ही सिंगल सेल में होता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, अमेबा है, क्लेमोडोमोनास है, पैरामीशियम है, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम है, कुछ यूग्लिना है। यूनिसेलुलर तो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर आपने ये चीज नहीं देखी कि हमारे पास कैसे, तो पैरामीशियम के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, पिछली वीडियोस में आप देख लें। तो पैरामीशियम जो है ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एनर्जी की सिंथेसिस करती है, इसमें वेक्यूल्स होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, इसमें कुछ वेक्यूल्स ऐसी है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। समझ गए मेरी बात को। तो इसी तरह ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल के बने हुए हैं और लाइफ की ऑल एक्टिविटीज जो है ये सिर्फ इस एक ही सेल में होता है। इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात हमारे पास आती है क्या चीज, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपस में मिल जाते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है और हमारे पास एक कॉलोनी बनाती है। इस छोटी कॉलोनी को कहा जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और ये सबसे बेस्ट जो है इसके एग्जांपल हैं वॉलवॉक्स। आप लोगों ने सुना होगा वॉलवॉक्स हमारे पास एक ग्रीन अलजी है, इसमें सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाती है और इसमें बंच ऑफ सेल जो है एक छोटी सी कॉलोनी बनाती है। फिर यही छोटी कॉलोनी फिर मिलकर लार्ज कॉलोनीज भी बना सकती है। समझ रहे मेरी बात को। तो इसी तरह ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल एक ही जगह पर रह रहे हो और वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर इज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर ये आती है simple cells combine to form small colonies and these colonies then make large colonies cannot live independently। यहाँ पर हमने colonial organization में लिखा है कि ये आजाद हालत में यानी फ्री स्टेट में, आजाद हालत में जिंदा नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने दूसरी सेंटेंस लिखी है, many cells live in close associations। ये ऐसे सेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं डायग्राम बना लूं वॉलवॉक्स की, सो दिस इज द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। यहाँ पर इसकी साइड्स पे जो सेल्स होती है, साइड्स में मौजूद सेल्स, इनमें सीलिया होती है। क्या होती है, सीलिया।
अब ये जो सेल्स हैं जिसमें ये सिलिया मौजूद हैं, इस सिलिया के जरिए क्या करती है, ये मूवमेंट करती है। लेकिन इसके बीच में जो मौजूद सेल हैं, तो सम सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन, सम आर फॉर एक्सक्रीशन, सम आर फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये ऐसी कॉलोनी है जिसमें इंडिविजुअल सेल का अलग अलग फंक्शन है और वही अलग अलग सेल जिंदा नहीं रह सकते। ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, वॉलवॉक्स हैं और बैक्टीरिया हैं। वॉलवॉक्स हमारे पास एक ग्रीन अल्जी है जो पानी में रहते हैं। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स है ज्यादातर एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ज्यादातर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, मिसाल के तौर पर ह्यूमन है या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। समझ रहे मेरी बात को। अब तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो हमारे पास क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह नेम से जाहिर है, मल्टी मीन मेनी, सेल्यूलर मीन सेल्स, सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड ऑफ मेनी सेल्स। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि ये भी तो मेनी सेल्स का बना हुआ है और ये भी मेनी सेल्स का बना हुआ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट कि कॉलोनियल जो ऑर्गेनिजम्स है इसके जो सेल्स है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पर जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करती है। यहाँ पर इसके बीच में जो सेल है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है किस चीज की, टिश्यूज की। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल्स कंबाइन हो जाती है तो इससे टिश्यू बनती है। टिश्यू जब कंबाइन हो जाती है तो ऑर्गन जब कंबाइन हो जाती है तो ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाती है तो हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनता है। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल और कॉलोनियल लेवल में फर्क ये है कि कॉलोनियल लेवल में डिफरेंट सेल्स कंबाइन हो जाती है और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, इसमें सेम टाइप्स ऑफ सेल जब कंबाइन हो जाए और सेम एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करे तो इसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज होती है लेकिन इनमें भी टिश्यूज और ट्रू टिश्यूज इसमें नहीं होती। ये सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। समझ रहे मेरी बात को। फिर इसके बाद आती है जब ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं हमारे पास बनती है ऑर्गन सिस्टम। फिर यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, ये सारे हमारे पास क्या है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर आती है बात प्लांट्स की। प्लांट्स के दो पार्ट होती है, एक उसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक इसकी वेजिटेटिव पार्ट है। जो वेजिटेटिव पार्ट है, दोज पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। मिसाल के तौर पर रूट्स हैं, मिसाल के तौर पर शूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स है। तो ये हमारे पास ऐसे पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। दूसरी पार्ट ऑफ प्लांट क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट। Those part of plant which helps in sexual reproduction, which take part in sexual reproductions। तो इससे ऐसे सेल्स बनती है जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो इस पार्ट में कौन सी पार्ट आती है, मिसाल के तौर पर फ्लावर्स। तो फ्लावर में हमारे पास मेल पार्ट भी होती है और फीमेल पार्ट भी होती है, और यही आपस में क्या कर देती है, आपस में मिल जाती है, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो प्लांट की ऐसी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती है, और प्लांट्स की ऐसी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती वो हमारे पास कौन सी पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। और इसी तरह हमारे पास किस चीज से बने हैं, सेल्स के बने हुए हैं और मेनी सेल्स के बने हुए हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट्स में कितने सिस्टम्स हैं, सो देयर आर ओनली 2 systems in plant which are made of different organs like leaves, branch, etc. तो यहाँ पर प्लांट में कौन कौन सी सिस्टम है, एक हमारे पास रूट सिस्टम है जो सॉइल के अंदर होता है, और एक हमारे पास शूट सिस्टम है जो सॉइल के ऊपर होता है, जिसमें स्टेम आती है, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, एटसेट्रा। समझ गए। फिर इसके बाद आती है हमारे पास एनिमल्स। तो एनिमल्स जितने भी है ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप देखें फोरेप्रिन्स को, सिलेंथ्रेट्स को, प्लेट हेलमिंथीज, एनालिड्स और यहाँ तक आ जाए मैमल्स तक, ह्यूमन तक, इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो ये सारे हमारे पास क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। अब तक मेरे ख्याल में 12 लाख ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स है, और इसमें 5 लाख जो है प्लांट्स है। तो ये कुल मिला के 17 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये मल्टी सेल्युलर है, मेनी सेल्स के बने हुए हैं। समझ गए। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल को डिस्कस कर ले ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में आप देख ले, ह्यूमन बॉडी जो है ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का बना हुआ है। समझ गए। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कंबाइन हो गई है और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाई है हमारी। समझ गए। तो इसको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। और यही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ये हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं।
एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। यही कोऑर्डिनेशन जो है दो तरह की होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरी हमारे पास एंडोक्राइन यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।